आज अक्षय तृतीया। आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ अक्षय तृतीया। और क्या चीज़ की बधाइयाँ कि कभी जो अक्षय न हो वैसी बधाइयाँ। फैमिली हार्मनी, प्रॉस्पेरिटी, अच्छी हेल्थ और स्माइलिंग, खुश रहना, पीसफुल रहना, ब्लिसफुल रहना और सबको खुशियाँ बांटना। आज अक्षय तृतीया के दिन हम जो करेंगे उसका लाख गुना बेनिफिट लोगों को अपने आप कॉस्मोस देता है। देना और लेना हमारे हाथ में है। आज बहुत ब्यूटीफुल हुआ। देना और लेने की एक एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया। अक्षय तृतीया की एक झलक मिल गई। आज एक लड़की आई थी, प्रिया तुम्हारा नाम, योर नेम इज़ प्रिया? दिया, ओके। दिया आई और याद रह गया कि शी इज़ अ वेरी गुड डांसर। तुम डांस करोगी क्या? शी वॉज रेडी कि हाँ मैं डांस करूँगी। और मैं सोची कि तेलुगु गाने पे डांस करेगी, क्योंकि लास्ट टाइम तेलुगु है तो तेलुगु गाने पे डांस करेगी। वो बोली हाँ आप मांग रहे हो तो मैं डांस करने के लिए रेडी हूँ। मैंने कुछ मांगा, उसने कहा हाँ मैं डांस करूँगी, वो देने को रेडी हो गई। और जब डांस किया, गाना कौन सा था? हिंदी। और राम के ऊपर कि हजारों दशों दिशाओं से हमको आशीर्वाद मिलेगा। तो अपने आप वो गाना और वो डांस हमको शो कर दिया कि अगर हम कोई की इच्छा पूरी करते हैं छोटी सी, हमको कितना भगवान देने को रेडी है। वो हमारे में कैपेबिलिटी होनी चाहिए मांगने की या देने की। खुशियाँ मांगना या देना कभी रोकना नहीं चाहिए। एंड यू हैव रियली प्रूव्ड इट दिया टुडे दैट इट्स वेरी इजी टू गिव एंड टू टेक ऑल्सो। लेकिन इसमें ही हम सब अटक जाते हैं। यू कैन सिट। अलग अलग तरीके से लोग सोचते नहीं, क्यों डांस करूं, मेरे को शर्म आ रहा है, मैं रेडी नहीं हूँ, मैं क्या करूं। सामने वाला सोचता है अरे मैं क्यों पूछ लिया, मेरे को तो पूछना ही नहीं चाहिए था। तो ये असमंजस में हमारी जो खुशियाँ आने वाली थी या हम जो उसको खुशी देना चाह रहे थे वो नहीं मिल पाती। और हमारे साथ यही चलता है दुनिया में। अक्षय, अक्षय पात्र, ये ब्लेसिंग्स, ये खुशियाँ, ये जो प्रॉस्पेरिटी है, लक्ष्मी माँ धन देगी और सब चीज़ की वृद्धि होगी, सुख शांति होगी और एक ब्लिस एंजॉय करेंगे, ये हमारे पास है। हम उसको टैप करना नहीं सीखें। देना सीख जाइए। छोटी छोटी चीज़ें कोई मांगता है तो दे दीजिए। देने से हमारा ही अकाउंट बड़ा होता है। और लेने में भी सकुचाइए मत। छोटी खुशियाँ अगर कोई देना चाहता है, छोटी छोटी चीज़ें गिफ्ट में भी अगर कोई देना चाहता है, ले लीजिए, क्योंकि वो खुशी से दे रहा है। और कोई भी चीज़ जो खुशी से दिया जाता है वो मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो हमारा है कि नहीं सब चीज़ बड़ाई करना है, सब चीज़ परफेक्ट होना है, फिर हम अक्षय पात्रों को कभी यूज़ नहीं कर पाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें। अब ये सुदामा का जो स्टोरी है, कृष्ण जब राजा बन गया और सुदामा अभी भी गरीब का गरीब था, उसको था कि मैं मेरे दोस्त से मिल के आऊँ, मेरी ऐसी हालत है लेकिन इच्छा है कि एक बार मिलूँ। तो वो थोड़े से पोहा लेके जाता है जो कृष्ण को पसंद था जब वो साथ में पढ़ते थे गुरुकुल में। लेकिन वहाँ महल जाके कृष्ण को देख के उसको लगता है अरे मैं ये क्या चीज़ ला लिया गिफ्ट में, ये तो कुछ काम का ही नहीं है। तो राजा है कृष्ण, इसको तो हज़ारों वैरायटी ऑफ खाना मिलता होगा, ये मामूली सी चीज़ तो मेरी उसको पसंद ही नहीं आएगी। तो सकुचाता है और नहीं देता है कि जो लाया है कृष्ण के लिए वो उसको अर्पण नहीं करता है। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण है, मेरे लिए लेके आए हो, मेरी पसंद की चीज़ लेके आए हो, जो तुम बचपन में मेरे से मांगते थे, मैं तुम्हारे से लड़ाई करके लेता था, तुम तो लेके आए हो। कहाँ है? नहीं नहीं छोड़ दो, तुमको तो अब सब कुछ मिल रहा है ना, तुम तो राजा हो, क्यों चाहिए मेरी इतनी सी वो छोटी सी भेंट, क्या काम आएगी। तो खींच के ले लेते हैं कृष्ण, नहीं मुझे तो चाहिए, और खाना शुरू कर देते हैं। ये
सुदामा ने दिया, कृष्ण ने लिया, बिना मांगे सुदामा से बिना दिए भी मांगा और लिया। लेकिन जब घर वापस आए, जो उनकी टूटी फूटी झोंपड़ी थी, वहाँ महल आ गया। तो कृष्ण को पता था ये किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, और जो खुशी से लाए हैं वो चखना चाहते थे, और चखे उनको वो खुशियाँ देना चाहते थे जो इनको चाहिए थी। तो ये स्टोरी से ऐसे रिलेट हुआ कि हमको देते हैं, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, कोई की सहायता करनी चाहिए, सुख देना चाहिए, एक स्माइल देना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी का आशीर्वाद देना चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन में नहीं कि मेरे को भी 1000 गुना मिलेगा। ये एक्सपेक्टेशन के साथ उसका वैल्यू कम हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। कोई भी आया देने में ना मत कीजिए, जो मांगा जैसा मांगा हम सक्षम हैं तो दे दीजिए। लेने में भी ऐसा ही है, ब्लेसिंग्स लीजिए बड़ों से, आशीर्वाद की कमाई ही तो हमारी ये ज़िंदगी इतनी अच्छी करके रखी है, उसकी आप ब्लेसिंग्स लीजिए, बड़े लोगों को सम्मान दीजिए, कोई को सेवा की ज़रूरत है तो सेवा कीजिए, कोई की पूजा कर लीजिए, कोई की आरती कर लीजिए, कोई को 2 मीठे शब्द बोल दीजिए, क्या जाता है। ये जब देना लेना करेंगे तब हम वो अक्षय पात्र में आ जाते हैं, और कॉस्मिक फोर्सेस हमारे ऊपर बरसात खुशियों की करता रहता है। ये अक्षय पात्र इतना ही है, जब चाहिए जितना चाहिए उतना ही मिलेगा, एक साथ नहीं देता है। द्रौपदी के पास भी था ना अक्षय पात्र, कृष्ण भगवान ने दिया था कि रोज खाने के लिए तुम लोग जंगल में रहोगे तो कहाँ से मिलेगा, साधु संत भी आएंगे तो उनको भोजन कराने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त चीज़ें नहीं होगी, ये अक्षय पात्र से सबको खाना खिला देना, रोज का रोज। ये नहीं कि रोज कल भी परसों भी इसमें भरा हुआ रहेगा, नहीं, जब जितना चाहिए उतना आएगा, और जब तुम खाना लास्ट में खाओगी उसके बाद नहीं आएगा। तो वैसे ही हमारा कॉस्मिक प्ले ऐसा है कि हमको जब ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतनी ही देता है, बाकी की चीज़ें हम बाद के लिए रख देता है कि अभी इसको ज़रूरत नहीं है, बाद में देंगे। ये अक्षय पात्र का खेल है, और आज का दिन तो बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया मतलब कुछ भी नया काम कर लीजिए। आज तो केदारनाथ के, बद्रीनाथ के पट भी खुलते हैं 6 महीने के बाद, जो वो ज्योत के दर्शन कर ले उसकी तो नैया पार हो जाए। ये सब है शास्त्र में लिखा हुआ कि आज का दिन ऐसा है कि कुछ भी कर लो वो शुभ ही है। गृह प्रवेश कर लो, नया काम कर लो, ब्लेसिंग्स दे दो, ब्लेसिंग्स ले लो, और लाइफ के लिए एक अच्छी ज़िंदगी की इच्छा मांग लो, वो भी पूरी होती है। तो यही कारण आज यहाँ हम सब बैठे हैं। अब तक तो आप लोग बहुत ज्ञान ले रहे थे, मेडिटेशन चल रहा था, लेकिन गुरुजी के मन में आया कि अरे कुछ तो नया करें, और अक्षय तृतीया से बेटर डे क्या हो सकता है। अक्षय तृतीया के से बेटर डे क्या हो सकता है कोई नया काम शुरू करने का, और वो भी क्या चीज़, मंत्र जैमिंग। मंत्र का मतलब क्या है, जो मन को सुरक्षा दे, वो मंत्र है। जो शब्द हम बोलते हैं वो मंत्र के रूप में हमको सुरक्षा देते हैं। अभी आशा भोसले की डेथ हुई थी, शरीर नहीं रहा, अब उनका शरीर नहीं रहा, लेकिन उनके बोल, उनके गाने सब अभी भी हैं। तो जो बोल है, जो स्वर है, जो शब्द है, वो अक्षर है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, कभी उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और हमने जन्मों जन्मों तक इसका गलत इस्तेमाल किया है, गुस्से में, नेगेटिव थॉट्स में, बुरा भला सोच के करके इतनी एक
नेगेटिविटी का फील्ड, इतने गलत शब्द हमारे आसपास आ गए हैं कि हम उसको हटा ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो अक्षर हैं, अक्षय हैं, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। अब इसका उपाय एक ही है, मंत्र। मंत्र मन को सुरक्षा देता है, और जब हम मन को मंत्र में लगाते हैं तो ये जो नेगेटिव स्वर शब्द जन्मों से जो हमने निकाले हैं लोगों के प्रति, लोगों ने हमारे प्रति निकाले हैं, ये मंत्र हमको एक सुरक्षा कवच दे देता है, और इससे हमारी लाइफ अच्छी होने लग जाती है। मंत्र जैमिंग, मंत्र की सुरक्षा, मन को शांत करना। तो आज लक्ष्मी जी से शुरू करते हैं ना। माँ लक्ष्मी जो सिर्फ सोना चांदी नहीं देती है, सिर्फ पैसा नहीं देती है, सुख शांति समृद्धि वो ही प्रदान करती है। और जिसके घर में सुख है, शांति है, समृद्धि, पैसा सब अपने आप वहाँ आने वाला है। पैसा पैसा करोगे तो सुख शांति नहीं आएगी। लक्ष्मी को सुख दो, शांति दो, वो मांगोगे तो पैसा अपने आप आएगा। और माँ लक्ष्मी बहुत विशाल हृदय वाली है, उसको तो कितना टाइम लगता है, मांगा, प्यार से मांगा तो देने के लिए भी तैयार है। तो आज मंत्र लक्ष्मी से ही शुरू होगा, और ये ऐसे करना आप लोग सबको हृदय पे ध्यान करके कि मैं लक्ष्मी माता को यहाँ विराजमान कर रही हूँ एनर्जी के रूप में, या आपके माइंड में कोई फॉर्म है लक्ष्मी का तो उसको विराजमान कीजिए अपने हृदय में, उनको नमन कीजिए, उनका मंत्र उच्चारण कीजिए, और जैसे जैसे करते जाएं वो फील कीजिए कि माँ यहीं बैठी है और हमको सुख शांति दे रही है। तो ये मंत्र ऐसा होगा। श्री माँ का नाम है, और बीज मंत्र श्रीम, श्रीम नमः। नमः का मतलब आई सरेंडर टू यू, मैं सरेंडर हो रही हूँ। तो चलिए आप लोग आंख बंद करके हृदय में लक्ष्मी का वास कीजिए, और मैं जब मंत्र बोलूं सुनिए, उसके बाद चैंट करना शुरू कीजिए। श्री नमः, 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 श्री माँ लक्ष्मी की सुंदर मूर्त
एनर्जी रूप में या फॉर्म में हमारे हृदय में वास कर चुकी है और वो आशीर्वाद दे रही है हम सबको सुख, समृद्धि, शांति, हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने के लिए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए।